Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 3 of exercise 1.2 real number chapter 1 of NCERT class 10. So 1 and 2 हम लोगों ने complete कर रखा था लास्ट वीडियो में. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. सो क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में है 1/√2. 1/√2 को प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स. तो हमें ये प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है. जैसे हम लोगों ने 1 और 2 को सॉल्व किया है, सेम उसी तरह से है. तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए 1 नंबर पे आते हैं. लेट, ठीक है, लेट 1/√2 इज रैशनल. ओके, 1/√2 को अगर हमने रैशनल सपोज कर लिया तो हम लोग यहाँ पे 2 इंटीजर्स होगा a और b, जहाँ पे a/b इसे हम 1/√2 जब भी रैशनल है यानी कि a/b के रूप में होगा ये, जहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, a और b क्या है, एक इंटीजर नंबर है. इंटीजर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये माइनस प्लस दोनों में भी इसका वैल्यू हो सकता है, लेकिन b 0 के इक्वल में नहीं आएगा. तो अब यहाँ पे हमारा 1/√2 इज इक्वल टू a/b है, तो क्या हम √2 इज इक्वल टू b/a इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट. ठीक है, जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो √2 इज इक्वल टू b/a, तो b/a इज ऑल्सो रैशनल नंबर. तो यहाँ पर b/a इज रैशनल. ठीक है, एज इंटीजर क्या है इसका, एज a एंड b इंटीजर्स. ठीक है, देयरफॉर √2 जो हमने लिखा है, ये √2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है √2 इज इरेशनल को. ठीक है, therefore √2 is rational which contradict that √2 is irrational. ठीक है, ये √2 जो है वो रैशनल है, जो कि √2 इज इरेशनल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हमारा आवर एजम्पशन जो होगा, हेंस आवर एजम्पशन इज फॉल्स. हमारा जो एजम्पशन है वो फॉल्स हो गया इस वजह से. तो 1/√2 क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया. ठीक है, मैं बार बार यही बोलूंगी कि इसमें कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, इसे स्टेटमेंट बेस्ड पे ही हमें करना होगा. ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी इरेशनल है. रूट का वैल्यू जब भी होता है तो वो इरेशनल होता है, अगर वो प्राइम में है तो. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 7√5. 7√5 लेट, अगेन यही करेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल. ठीक है, 7√5 इज रेशनल. इसे फिर से सपोज कर लेते हैं. जब ये इसका रेशनल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से a और b के फॉर्म में आएगा, यानी कि 7√5 इज इक्वल टू a/b. ठीक है, √5 इज इक्वल टू a/7b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो a/7b, a/7b इज रैशनल, है ना. a/7b इज रैशनल. ओके, एज a एंड b आर इंटीजर्स. इंटीजर्स है ना, इंटीजर होगा. ठीक है, यहाँ पे ये इंटीजर्स होंगे. अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जब इसका वैल्यू देखेंगे इंटीजर का, देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a/7b है. तो यहाँ पे हम इसको √5 को, √5 शुड बी अ रेशनल. √5 शुड बी अ रेशनल
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा फिर से इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि √5 इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 is irrational. So again our assumption is false. So our assumption is false and hence √5 यानी कि 7 √5 is irrational. नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 3 के 3 पे अब आते हैं। सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। 6 प्लस √2, ठीक है। तो 6 प्लस √2 अगर हम सपोज करते हैं कि 6 प्लस √2 लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल। जब भी रैशनल हुआ तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b। अगेन a और b क्या हो गया, फिर से इंटीजर है, तो √2 इज इक्वल टू a/b -6 होगा, है ना। a/b -6 हो जाएगा। तो a/b -6 क्या है, ये भी रैशनल है क्योंकि 6 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू में होता तो सिंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस a/b -6 is also rational, ठीक है, also rational and hence √2 should be, इसके वजह से √2 भी क्या है, रैशनल है। लेकिन ये फिर से करेगा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे फिर से ये रैशनल हो गया यहाँ पे। अब तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational. Therefore, again our assumption is false. False and hence 6 plus √2 is irrational. तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 ओवर होता है और न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारा ये क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है। सो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर के बाद है पॉलिनोमियल्स। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो हमारा पॉलिनोमियल से आएगा और उसका सॉल्यूशन वीडियो। तो अगर आप लोगों को रियल नंबर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर हो सकता है मेरे द्वारा भी कहीं पे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक अगर हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी उसे सही करने की। और अगर सही से समझ में आया हो तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कर देना। और आप लोगों के कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन बहुत अच्छा मिलता है, जिससे मैं सॉल्यूशन वीडियो लाने के लिए और भी एक उत्साहित में रहती हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो टाटा बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।